Okay, let's start again. Again, the chapter remains same, that is surface areas and volumes. But today, the exercise is 13.3, which is the last exercise from this chapter. So let's move on with the questions. अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, और वही चीज हर क्वेश्चन में इसमें यूटिलाइज होगा। इस एक्सरसाइज में यूजली जो क्वेश्चंस होंगे वो ये इस तरीके से होते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है क्यूबिकल शेप का, उसको पिघला के वापस से हमने सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया। कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा स्फेरिकल शेप का, उसको वापस से मेल्ट करके क्यूबिकल शेप में या कोनिकल शेप में बना देंगे। तो जब इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे कोनिकल स्फेरिकल शेप को मेल्ट करने के बाद अगर उसको कोनिकल शेप में बना दिया गया, कोनिकल शेप में, या फिर सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल को मेल्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को मेल्ट किया, इसको बना दिया वापस से कोनिकल शेप में, बस शेप चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर इसके अंदर ये ऐसा कोई सिलेंडर था, अब सिलेंडर के अंदर लिक्विड हो गया या फिर कोई भी चीज इसके अंदर भरी हुई है, और वही लिक्विड निकाल के वापस से मैं किसी दूसरे बर्तन में डालूं, एकदम टिप टू टिप इसमें फिल था और इसमें भी टिप टू टिप फिल ही होना है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इस वाले ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम होगा, अगर इसमें से निकाला हुआ लिक्विड इसमें टिप टू टिप फुल है तो, ठीक है। सेम चीज इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, अगर सेम ऑब्जेक्ट सेम चीज मेल्ट करके ये दूसरा वाला बनाया गया है, ये मेल्ट करके ये बनाया गया है, इसमें से लिक्विड निकाल के इसमें डाली गई और दोनों टिप टू टिप फुल है, तो इन दोनों का वॉल्यूम, इन सबका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इसमें एक कंडीशन इस तरीके से बनती है, इनके वॉल्यूम तो सेम रहेंगे बट सरफेस एरिया डिफर कर जाएगा, कभी भी याद रखना। अगर किसी एक सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, 1 लीटर वाटर को तो मैं एक स्फेरिकल शेप किसी ऑब्जेक्ट में डालना हो, तो जो उस स्फेरिकल शेप को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स, जो रिक्वायर्ड मटेरियल लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू द जो तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप में बॉटल बनेगी। तो यही रीजन होगा, कभी भी नोटिस करना, जो वाटर बॉटल्स की पैकिंग होंगी या और भी सारी चीजें होंगी, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको राउंड शेप दिया जाए, सो दैट उसका सरफेस एरिया कम हो। सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स और लगने वाली मटेरियल्स कम होंगी। रीजन यही होता है कि जितने भी पैकेजिंग बॉक्सेस वगैरह आते हैं, ये एर्गोनॉमिक्स के साथ साथ इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स कम हो, इसीलिए उन्हें मैक्सिमम कोशिश यही की जाती है कि वो राउंड शेप में चले जाए। यही वजह होती है कि सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है। सेम अमाउंट उसमें रखने वाली चीजें सेम आएंगी बट सरफेस एरिया कम लगेगा, लगने वाला मटेरियल कम लगेगा। तो अपने को क्या ध्यान देना है कि वॉल्यूम दोनों का हमेशा और हमेशा सेम होगा, हमेशा और हमेशा सेम होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसी चैप्टर से, कि एक मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके वापस से बनाया गया। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. वही सेम क्वेश्चन, एक हेमिस्फीयर था, let me change the marker again. यहां पे एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, ये रेडियस 4.2 सेंटीमीटर का है। अब इस स्फीयर को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया, इसको मेल्ट करने के बाद एक सिलेंडर बनाया, और इस सिलेंडर का रेडियस जो बना, ये इस सिलेंडर का जो रेडियस बना
वो रेडियस r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। ये जो सिलेंडर का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इसकी हाइट बताओ, हाइट क्या होगी। सेम, इसको मेल्ट करके ये बनाया, जो बना उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर बना, बट हाइट क्या है वो बताओ। तो मैंने बोला कि जब सेम चीज को मेल्ट करके ये बनाया, स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, तो इसका और इसका क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, सेम। तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ ये वाले स्फीयर का वॉल्यूम इसके, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इसका नाम हमने क्या दे दिया है, R1, स्फीयर का R1 और सिलेंडर का R2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब, R1 स्फीयर के लिए, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R²H। R² की जगह पे हम R2 लेंगे, क्योंकि हमने सिलेंडर का जो स्फीयर है उसको R2 नाम दिया है, ठीक है। सॉरी, सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हमने R2 नाम दिया। अब देखो इधर से ये पाई और ये पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4/3 को ऐसे ही रहने दो, पाई R1², R1 की वैल्यू कितनी है, R1 क्यूब, R1 की वैल्यू कितनी है 4.2, तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, ये हो गया 3 बार R की वैल्यू, R क्यूब था तो 3 बार लिख दिया मैंने। इस तरफ क्या बचेगा, R²H, R² की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 6, तो 6 इंटू 6, क्योंकि R² है, H ऐसा ही रहने तो हमें निकालना है, वही हमें निकालना था। इसको सॉल्व कर लो, तो मेरे ख्याल से टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा कैलकुलेटर ही यूज कर लेता हूँ। फोर मल्टीप्लाइड बाई 4.2, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, 296 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 36, 2.744। तो जो h की वैल्यू आएगी ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे वो 2.74 आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे। इसको इस तरफ भेज दो, डिवीजन में कर दो, फाइनल आंसर आपको 2.744 मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन वगैरह यार मैं वीडियोस में करते रहते थे पुराने, तो वीडियोस थोड़ी लेंदी हो जाती थी, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको एरेज करते हैं। नो, द क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं, एक, दूसरा वाला इससे थोड़ा सा बड़ा, तीसरा वाला इससे थोड़ा सा बड़ा। इन तीनों को, इसको हमने स्फीयर 1 नाम दिया है, स्फीयर 2, स्फीयर 3। इन तीनों को मेल्ट करके जो नया स्फीयर बना, फाइनल रिजल्टिंग स्फीयर, ऐसा रिजल्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस बनाओ, बताओ। तो इस वाले का रेडियस कितना है, इसको हमने R1 से नाम दिया, इसका नाम इसको दिया है 6 सेंटीमीटर। इस वाले का रेडियस दिया है R2 8 सेंटीमीटर। और तीसरे वाले का, इस वाले का रेडियस दिया है R3 10 सेंटीमीटर। इसका R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, और इस वाले का ये 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इन तीनों को मेल्ट करने के बाद एक दूसरा
इन तीनों को मिला के मेल्ट किया और एक नया स्फीयर बनाया। तो इस वाले का रेडियस कितना बनेगा, तो इसका हमने नाम दिया आर, इसको रिजल्टिंग है तो आर आर नाम दिया, रिजल्टिंग रेडियस, रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस ये कितना हो जाएगा बताओ। सिंपल सा, अब जब तीनों को मेल्ट करके बनाया गया है इस वाले को, तो इन तीनों को मिला के जो वॉल्यूम होगा वही इक्वल टू होगा इसके वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2 प्लस स्फीयर 3, ये सब स्फीयर्स है, S1 S2 S3, इन तीनों का विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिजल्टिंग स्फीयर, SR नाम दिया इसको, ठीक है, रिजल्टिंग स्फीयर के बराबर होगा। अब ये स्फीयर 1 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इस वाले का रेडियस क्या है R1 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इस वाले का रेडियस R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इस वाले का रेडियस R3 है, R3 क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई R, इसको नाम की दिया है RR क्यूब। मतलब इन तीनों के वॉल्यूम को मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड किया वो इक्वल टू क्या किसके होगा, इसके बराबर। अब देखो सब जगह 4/3 4/3 4/3 पाई कॉमन है, तो हमने क्या किया 4/3 पाई ब्रैकेट ले इन तीनों में से, ठीक है, 4/3 पाई कॉमन है तीनों में से, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, और इस तरफ क्या हो जाएगा 4/3 पाई R का क्यूब। अब ये देखो 4/3 और पाई, 4/3 और पाई दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर क्या बचेगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू R3 का क्यूब। ये देखो पाई भी कैंसिल ही है। अब जब इधर क्यूब है और इधर, तो मुझे क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, R क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे R चाहिए, रेडियस चाहिए। तो जब रेडियस इधर से ये क्यूब को हटाना होगा ना, ये पावर जो है, ये 3 जो पावर में है, इसको अगर हटाना हो तो ये ऐसा एक रूट का साइन दो और इस 3 का जो पावर है वो यहाँ पे लिख दो, ये क्यूब रूट हो जाएगा यहीं पे। फिलहाल इधर ध्यान दो, ये क्यूब रूट पावर था R क्यूब, तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो इधर भी सब क्यूब के अंदर आ जाएंगे, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट डाल दिया, ठीक है। ये R क्यूब का क्यूब, दोनों तरफ हमने क्या किया क्यूब रूट डाल दिया। ये देखो ये क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ से क्या बचेगा R रिजल्टिंग, इस तरफ क्या बचेगा R रिजल्टिंग। और जब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब विल बी इक्वल्स टू 12। तो आपका जो रिजल्टिंग रेडियस आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और आप इसको याद भी कर रख सकते हो कि जब इस तरीके से 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब आया तो उसका फाइनल आंसर 12 ही होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको जो कंप्लीट सॉल्यूशन वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, इजी है, क्योंकि उसी पे टोटली बेस्ड अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कुआं खोदा
ठीक है, ये एक कुआं खोदा, ठीक है, ये एक कुआं खोदा। इस कुएं की जो रेडियस है ना, डायमीटर दिया, नॉट रेडियस, ये कुएं का जो डायमीटर है ये कितना है, डाया इज इक्वल्स टू 3 मीटर, तो रेडियस यहीं से कितना हो जाएगा 1.5 मीटर कह रहा है। और इसको जो डेप्थ जो इसकी मिली, जो इसको खोदा पूरा, वो h इज इक्वल्स टू 14 मीटर, इसकी जो गहराई थी वो 14 मीटर की, 14 मीटर डेप्थ तक इसको खोदा गया। तो इसको खोदने में जो मिट्टी निकल रहा था, जो मिट्टी निकला वो इसके अराउंड ही सर्कुलर शेप में फैला दिया, जिसका एम्बैंकमेंट बना दिया गया। तो बोला है कि उसका हाइट बताओ। अब जो बना वो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मैं इसके लिए दूसरा स्केच यूज कर लेता हूँ, समझ में आएगा फिर ज्यादा क्लियरली। ये कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसके अराउंड ही फैला दिया, सर्कुलर रिंग में कुछ इस तरीके से फैला दिया गया। और ये जो विड्थ मिली ना इसकी, ये जो विड्थ मिली ये 4 मीटर चौड़ा, यहां से 4 मीटर चौड़ा फैलाया गया। तो बोल रहा है ये ठीक है, ये जो हाइट है ना इसकी, ये एच ई, इसको हमने नाम दे दिया इम्बैंकमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ, ये एच ई जो यहां पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, वही है, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखो ये रेडियस तो 3 मीटर दे दिया, और ये कुएं की हाइट कितनी होगी 14 मीटर, ये भी दिया है। और इसका विड्थ दिया कि कितनी चौड़ाई इसको, इस मिट्टी को फैलाया, तो वो भी 4 मीटर दे दिया। अब बोला कि ये जो हाइट जो बनेगी, इसकी जितनी हाइट बनेगी वो क्या होगी वो बताओ। तो याद रखो मैंने क्या बोला था कि अगर इसमें से निकाल के ये बना है तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, तो जो ये इस कुएं का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, ये इम्बैंकमेंट का। अब याद रखना है ये कुएं का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, कुएं का शेप क्या है सिलेंड्रिकल, तो फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे यूज करना है, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस इम्बैंकमेंट। अब अगर ध्यान दोगे तो इम्बैंकमेंट का शेप क्या है, इम्बैंकमेंट का शेप क्या, अगर आप देखोगे ना तो इम्बैंकमेंट दिखता कैसे, एक रिंग की तरह दिखेगा, एक रिंग की तरह से। अगर आप कभी गांव वगैरह से होगे तो आपको ये सारी चीजें देखने में मिलेंगी। कुआं रहता है और कुएं के अगल बगल चबूतरा बना होता है बैठने वगैरह के लिए, वो भी सर्कुलर शेप का ही होता है। तो वो जो चबूतरा होता है ना वो थोड़ी सी कुएं की हाइट से ऊपर होता है, जहां पे लोग बैठ सकते हैं। तो वो जो हाइट है वही पूछ रहा है। अब देखोगे ना ये इस तरीके से, तो ये भी क्या है सर्कुलर शेप में, बट ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं होती, ये होता है हॉलो, हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो कैसे होगा, देखो यहां से यहां तक तो ये प्रॉपर है ही, बट यहां से ये क्या खड्डे की तरह दिखेगा, ये हॉलो हो जाएगा। तो ये वाले का तो मुझे रेडियस मालूम है, ये कुएं का यहां से लेके यहां तक जो सिलेंडर बनेगा, ये वाला जो सिलेंडर बना इसका रेडियस क्या होगा, ये जो सिलेंडर बन रहा है यहां से लेके यहां तक, इसका रेडियस क्या होगा, ये 4 मीटर विड्थ तो दिया हुआ ही है, प्लस यहां से यहां तक कितना है 1.5 मीटर, ये क्या है रेडियस ऑफ इस कुएं का ही तो रेडियस है। ये पूरे का रेडियस कितना हो जाएगा, ये हॉलो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 5.5, इसको और इसको ऐड कर दो, 1.5 मीटर प्लस 4 कितना हो जाएगा 5.5 मीटर। तो ये जो बड़ा एम्बैंकमेंट का रेडियस कितना हो गया 5.5 मीटर। 5.5 का हमेशा और हमेशा सेंटर जो होता है ना हॉलो का,
सेम ही होता है, याद रखना। सेंटर हमारा यही हम मान के चलेंगे, क्योंकि सर्कल यहीं से बन रहा है, ये देखो सर्कल यहीं से बन रहा है। अब देखो मुझे सिलेंडर, ये वाले सिलेंडर के सारे डायमेंशंस मिल गए, और ये सिलेंडर के भी मुझे क्या रेडियस मिल गया, तो हाइट हम वही निकालना है। अब क्या करना, क्या है वही क्वेश्चन हमेशा की तरह, कि जब इसमें से निकाल के मिट्टी ये सारी चीजें बनी है, तो इस कुएं का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, उसके बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ embankment, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका आर का नाम हमने क्या दे दिया, आर डब्ल्यू। हमने एक कुएं वाले सिलेंडर का नाम क्या दे दिया, आर डब्ल्यू, ठीक है। इसको हमने आर डब्ल्यू नाम दे दिए। मेरे ख्याल से अगर ये विजिबल नहीं हुआ तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू ये जो एम्बैंकमेंट है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो एम्बैंकमेंट जो है ना, ध्यान दोगे तो हॉलो है, तो हॉलो का भी सिलेंडर तो है ही, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो वैसे ही रहेगा, बट आर पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब ये आप देखो यहीं तक ही है ये, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, पूरे माइनस इतना, ये वाला कितना है, पूरा का माइनस इतना। तो ये दोनों रेडियस आपको लेना है, और आर स्क्वायर होता है, याद रखना। हॉलो का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा वाले रेडियस स्क्वायर। बड़ा वाला रेडियस कितना है, यहां से यहां तक 5 पॉइंट, अच्छा इसको भी हमने नाम दे देते हैं। यार ये चल क्यों नहीं रहे हैं सारे मार्कर, ठीक है। ये वाले का पूरे का नाम इसको हमने दे दिया R1, और ये वाले का बड़े वाले का नाम दे दिया हमने R1, और छोटे वाले का नाम दे दिया हमने ये RW, तो है ही छोटा वाला, ठीक है। ये पूरे में से छोटा वाला, ठीक है। ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस RW इंटू एच। एच वही हमें निकालना है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, वो वैसे ही रहने दो। अब देखो ये RW हमने क्या किया, पूरे का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, तो पूरे माइनस छोटा जब करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। अब डायरेक्टली आप ये विड्थ देख के 4 मीटर स्क्वायर मत लिख देना, इधर गलती हो जाएगी। आप ये मत सोचते बैठना कि मुझे यही तो चाहिए और ये दिया हुआ है ना, ये विड्थ दिया हुआ है, और फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर। इसीलिए हमने क्या किया, पहले बड़ा वाले का रेडियस निकाला, इसको और इसको ऐड करके बड़ा वाला निकाला। छोटा वाला हमारे पास पहले से ही था, 1.5 मीटर पहले से था, कुएं का डायमीटर था, इसीलिए R1 इसको हमने बड़ा वाले का नाम दे दिया, ठीक है, R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सारी वैल्यूज पुट करते जाओ। ये देखो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू एस एच। इसकी एच की वैल्यू कितनी है, 14 मीटर, इज इक्वल्स टू आर वन की वैल्यू कितनी है, 5.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड किससे है, एच ई क्या है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसके बराबर। अब देखो ये 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 14, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल्स टू 5.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का 5 गुणे 6 प्लस 25, 6 5 30, हाँ ये हो जाएगा 30.25। 5.5 का स्क्वायर करोगे तो 30.25 आएगा, माइनस ये फिर से 2.25 हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये एच ई रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ो, इसको 2.25 ऐसे ही रहने दो, इंटू 14 भी ऐसे ही रहने दो। अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना, 28 मल्टीप्लाइड बाई
एच ई। अब मुझे एच ई चाहिए तो 28 को इस तरफ भेज दो, एच ई यहीं पे रहने दो। एच ई हम इसलिए लिख रहा हूँ हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, जिससे समझ में आए। 2.25 इंटू 14, एच 28 इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में था, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवीजन में। अब ये देखो 14 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। इस 2 से 2 एक कम 2 दशमलव, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक 5, 4 एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। तो एच ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.22, सॉरी ये होगा 2 एक कम 2, ठीक है, 1.125 मीटर। ये जो एच ई होगी कितनी होगी, 1.125 मीटर। ये होगा आपका क्या, फाइनल आंसर। कुछ नहीं, आसान है, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डालूंगा उसका क्लियर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से फिगर बना हुआ रहेगा, उसमें आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपको लिखना है तो ये सारी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली रिटर्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a spherical shape on top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. अब इसमें भी कुछ है नहीं यार, ठीक सारे क्वेश्चन में इस वाले एक्सरसाइज से सेम ही रहेंगे, और वॉल्यूम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, सॉरी सर्कुलर नहीं, सिलिंड्रिकल शेप का। ये हो गया सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। ये डायमीटर जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहीं से रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी दी हुई है, तो बोल रहे हैं कि इसमें ये पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, इसमें ये पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, ये कंटेनर, इसमें से आइसक्रीम निकाल के वो बंदा बेच रहा है या फिर जो भी है, कोन में भर रहा है। और उस कोन का जो शेप है ना, कोन का शेप अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ बनता है, एक नीचे कोनिकल शेप होता है और उसके ऊपर आइसक्रीम भरते हैं, उसका शेप जो बन जाता है वो हेमिस्फेरिकल बन जाता है। और एक क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि एक कोनिकल और उसके ऊपर जो आइसक्रीम रख रहे हैं उसका हेमिस्फेरिकल शेप बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये कह रहा है the ice cream is to be filled into cones of height 12 सेंटीमीटर, cones of height 12 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट जो दी हुई है ना 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर दिया हुआ है इस कोन का डायमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखो हम हर जगह डी और आर नहीं लिखते चलेंगे, जो सिलेंडर है उसके सामने एच लिखते चलेंगे, सॉरी सिलेंडर है तो सी लिखते चलेंगे, ये कोन है तो कोन के सामने सी लिखते चलेंगे, ठीक है, जो चीजें कोन है उसके सामने सी लिखते चलेंगे। Having a hemispherical shape on top of it, find the number of cones। अब ये बोल रहे, अब इसके ऊपर जो हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है, ये देखो, ये भी तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन ही तो होगा, ये देखो क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कोन होगा। ये हेमिस्फेरिकल शेप का भी मुझे रेडियस मिल गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन, जिसकी वैल्यू कितनी है
3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक हाइट भी दी हुई, सारी चीजें मिल गई। अब ये बोल रहा है कि इस तरीके से इसमें से आइसक्रीम निकाल के इस तरीके से कोन में भरना हो, तो बताओ इस टंकी को खाली करने के लिए इसे कितने कोन भरने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कोन्स बताओ, जितना यहां से निकाल के ऐसे कोन में भरे जा सके। तो वही होगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना, और उसके वॉल्यूम से ये एक में कितना भर रहा है तो वो पता चल जाए तो पूरे को डिवाइड कर देंगे, मुझे नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का शेप क्या है, सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर का इसीलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, सिलेंडर का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर सिर्फ नहीं लिखेंगे, आर सी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर। अच्छा, कोन भी हमने सी से ही ले लिया है, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, आरसी की जगह पे हमने नाम दे दिया, सिलेंडर है, कंटेनर है, सब सेम ही है, तो इसको 1 दे दो, इसको आरसी रहने दो। ठीक है, तो कंटेनर का नाम हमने रेडियस जो डायमेंशंस थे उसको हमने R1 से नाम दे दिया, और इसको भी तो फिर H1 से नाम देंगे। ठीक है, और ये सब एच सी कौन है, तो एच सी आर सी से। ठीक है, आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई तो ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 15। अगर ये विजिबल है होना चाहिए यार मेरे ख्याल से, अगर नहीं होगा ना, दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पाई को ऐसे रहने दो, इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 15, 15 छक्का 90 का 0, 9 हासिल 15 3 45 9 54, 15 इंटू 36 करोगे तो कितना हो जाएगा 540। पाई ऐसे ही रहने दिया, इसको सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना मिल गया, 540 पाई सेंटीमीटर। पाई को मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, रीजन क्या है उसको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन का आंसर तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन इस क्या है, कोन कैसे बना है, वॉल्यूम ऑफ, ये कोन है, कोन का जो शेप है एक कोनिकल आइसक्रीम बोलो, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर जो ये हेमिस्फेरिकल शेप में टॉपिंग्स आएंगे, आइसक्रीम आएगी। ठीक है, ये बेटर हम कोन इसको भी बोलो, इसको तो इसको कोनिकल आइसक्रीम बोलो यार, इसको हमने कोनिकल आइसक्रीम नाम दे दिया। ठीक है, ये जो कोनिकल आइसक्रीम था इसके टोटल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये कोनिकल शेप वाले का वॉल्यूम प्लस इसके ऊपर जो होगा आइसक्रीम उसका भी वॉल्यूम, दोनों को मिला के बराबर बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 से बेटर है कि सीधा पाई/3 प्लस हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर तो सीधा लिखना नहीं, हमने इन सबको नेमिंग क्या दी है, सी से, सी सी, और यहाँ पे भी सी ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोन है इस, बेटर यहाँ पे स्फेयर ही लिखो, हेमिस्फेयर का एस से नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो पाई/3 तो कॉमन मैं ले ही सकता हूँ। ठीक है, पाई/3 दोनों जगह था, पाई/3 मैंने क्या लिया, कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आरसी स्क्वायर। आरसी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। बेटा एक बार लिख देते, आरसी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच सी प्लस, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहने दो, ये 2 बचा रहेगा, आर एस की वैल्यू कितनी है,
आर एस का क्यूब, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल का क्यूब। पाई बाई 3 ऐसे ही रहने दो। आरसी की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, प्लस 2, ऐसे ही रहने दो। आर एस की वैल्यू कितनी? आरसी के बराबर, और वो कितनी है? 3, तो 3 का क्यूब। सॉल्व करते चलते हैं। पाई बाई 3, 3 × 3 = 9, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 12, 12 9, ओके, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 12, 12 9 108, प्लस 3 × 9 = 27, 2 54, ये 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 54। पाई बाई 3। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 108, 54, 6, 7, 2, 62, 162। पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 162। अब ये 3 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 का 5, एक हासिल 12, 3 चौक को 12, 54 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर बना वो कितना हो जाएगा? 54 पाई। तो एक कोनिकल शेप आइसक्रीम की वैल्यू कितनी, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 54 पाई सेंटीमीटर, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, मैं गलती कर रहा हूं, ये क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम है ये सब, ठीक है। अभी मुझे पूरे का मालूम है और एक आइसक्रीम का, एक कोनिकल शेप आइसक्रीम का भी वॉल्यूम मालूम है। तो पूरे को अगर 1 से डिवाइड कर दो तो कितने में से लगेंगे समझ में आ जाएंगे, वही करना है। तो वो चीज हम कहां कर लेते हैं? यहां साइड में, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? 540 पाई, और वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कितना है? 54 पाई। तो अब देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 54 1 जा 54, तो कितना बचेगा? 10। नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे? 10।